हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आर्यन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल शो कर रहा है, आज मैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। चूंकि एमटीएस कुछ ही दिनों बाद आने वाला है, तो हम लोग एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें लगभग हर दिन हम लोग एमटीएस का प्रीवियस ईयर मैथ से क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आप सबको सहूलियत मिले। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम राहुल है और मैं आप सबकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ। रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी में मेरे 73 मार्क्स आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में मेरे 81.5 आ रहे हैं। सीपीयू एग्जाम मैंने 2 बार रिटेन निकाला है। फिजिकल में मैं दोनों बार नहीं गया, क्योंकि मैं उस लेवल का नहीं हूँ कि एट ए टाइम रिटेन फिजिकल पढ़ना पढ़ाना सब एक साथ मेंटेन कर सकूं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी रिटेन मैंने निकाला है। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना भी बाकी है। मैं आप ही की तरह एक मेहनती कैंडिडेट हूँ और हम सब मेहनत के बल पे अपनी सफलता को जरूर हासिल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। देखिए, हिंदी वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजों को हिंदी में भी बोलकर अच्छे से समझा दूंगा। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इफ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। कर रहा है कि किसी भी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 7/5 टाइम्स है। अब इस पे 20% हम डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन क्या करना चाहता है। देखिए, आसान क्वेश्चन है, लेकिन चीजों को आप और आसानी से कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमने मान लिया कि जो सीपी है वो 1 यूनिट है, तो एमपी क्या है हमारे पास अभी 7/5 है। मानते हैं ना बातों को। अब इसके बाद क्या होगा कि हमें 20% डिस्काउंट देना है, मतलब 80/100 करना है, मतलब 8/10, मतलब क्या 4/5 हमें करना है। मतलब ये कितना हो गया 28, ये आपके पास 28/25 हो गया। देखिए, सामान्य परिस्थिति में 1 यूनिट आपने माना था, मतलब 25/25 सीपी होना चाहिए। 25 से बढ़कर 28 हो गया, कितने से बढ़ा 3/25 इंटू 100, मतलब क्या हुआ, ये चढ़तियां 12% हो गया। टिक कीजिए, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 320 ए मैन इंकर्स ए लॉस ऑफ 20%। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू गेन 20%। कर रहा है किसी वस्तु को आदमी ने किसी आदमी ने 320 रुपए पे जब बेचा तो उसे 20% का नुकसान हो गया। अब वो सेलिंग प्राइस क्या रखे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। देखिए, हम नॉर्मल परिस्थिति में क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे कि मान लीजिए 20% का लॉस हुआ पहले केस में, तो हमने ये जो सीपी का 80% रहा होगा, मानते हैं ना बातों को, तो ये 320 होगा, तो हमें x निकल जाएगा यहाँ से कितना, इंटू 100/80। ये 4 बार में चला जाएगा, मतलब सीपी 400 आ जाएगा। अब हमें 20% प्रॉफिट बेचना है, मतलब किस पे ले जाना है, 120/100 पे ले जाना है, मतलब 4 12 चुका 38, मतलब 480। लेकिन ये भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, 320 रुपए एसपी है। पहले केस में क्या हुआ है कि लॉस हुआ है 20% का, मतलब क्या है कि ये जो 20% का लॉस हुआ है, मतलब क्या, इस केस में सीपी का 80% था और हमें पहुंचाना है 20% गेन पे, मतलब सीपी के 120% में पहुंचाना है। तो बस, मतलब ज्यादा पे पहुंचाना है तो ऊपर बड़ा वाला रेशियो होगा 120 बट्टे में ये 80 हो जाएगा। तो बस ये आपको 480 दे दिया। देखिए, समय कम बचा, मतलब इसमें भी कम लगा, इसमें और कम लगा, लेकिन एग्जाम में समय का काफी उपयोग होता है। और देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, चूंकि ये सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर कुछ ही दिन में एग्जाम आने वाला है, तो जो काफी बेसिक चीजें हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो अलग से जब चैप्टर वाइज हम चैनल पे कराएंगे। अभी तो नया चैनल हमारा हमने खोला है, सप्ताह भर भी नहीं हुआ ठीक से, तो उसमें हम पूरी बेसिक लेवल से कराएंगे। लेकिन चूंकि हमें प्रीवियस ईयर कराना है और अभी छोटी छोटी इतनी चीजें मैं मानता हूँ कि आपको इन ये चीजें आती होंगी, तो इसलिए जब बेसिक की बात आएगी तो परसेंटेज से शुरू करके पूरा एडवांस हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी चूंकि प्रीवियस ईयर करा रहे हैं तो हमें पूरा सीरीज कराना है, तो इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए मैन लिव्स फ्रॉम पी एट 6 AM एंड रीचेज क्यू एट 2 PM ऑन द सेम डे। अनदर मैन लिव्स क्यू एट 8 AM एंड रीचेज पी एट 3 PM ऑन द सेम डे। एट व्हाट टाइम डू दे मीट। करेक्ट, एक आदमी जो है पी से 6 बजे सुबह को निकला और क्यू पे 2 बजे दोपहर को उसी दिन पहुंच गया, ठीक है। एक दूसरा आदमी क्यू से 8 बजे सुबह को निकला और पी पे 3 बजे दोपहर को उसी दिन पहुंच गया, तो दोनों किस टाइम पे मिले। तो देखिए, एक जो है, एक बंदा जो है पी से, ये पी मान लीजिए क्यू की तरफ बढ़ रहा है,
एक एक ऐसे जा रहा है, एक क्यू से पी की तरफ आ रहा है, चलिए कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। ये पूछ रहा है कब मिलेंगे। देखिए ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल है। आपको देखिए डिस्टेंस दोनों तो सेम कवर कर, मतलब कि ये पी और क्यू की जो दूरी है ये तो सेम दूरी है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये मान लीजिए 6 बजे से 2 बजे स्टार्ट किया, पहुंचा क्यू पे। ये 8 बजे से स्टार्ट किया, 3 बजे पहुंचा पी पे। तो दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, पी क्यू कहिए या क्यू क्यू पी कहिए। अब जो हमें पता है कि डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड होता है वो टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है, ये पूरा मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर डिस्टेंस सेम है तो अगर आपने स्पीड बढ़ाया तो जाहिर सी बात है टाइम कम लीजिएगा, या फिर आपने टाइम बढ़ा दिया, ज्यादा टाइम ले लिया, इसका मतलब क्या है आपने स्पीड को कम रखा होगा। तो चूंकि डिस्टेंस सेम है तो दोनों की स्पीड का रेशियो हमें यहाँ से दिख गया। मतलब ये इस स्पीड के लिए मैं ढूंढ कर रहा हूँ, ये क्या है भाई मेरे। एक ने लिया कितना टाइम, 6 6 12, 6 घंटा, यहाँ 2 घंटा, 8 घंटा पी ने लिया है। और इसने कितना लिया है, 8 4 12 7 घंटा क्यू ने लिया है। तो पलट जाएगा रेशियो, तो ये हो जाएगा 7/8। अब बस हमें कुछ करना ही नहीं है, डिस्टेंस ये सभी मानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस डिस्टेंस इक्वेट करा देना है। मतलब क्या है, अब जो हमारे पास है ये इक्वेशन आएगा। अब देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम। तो मान लीजिए 7x होगा, तो p के द्वारा की गई दूरी 7x। मान लीजिए अब हम एक से टाइम का रिलेशन मान लेते हैं, 6 बजे से हम मान लेते हैं कि t टाइम पे मिला, 6 बजे के बाद t टाइम पे मिला, हमने p से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, t प्लस 8x इंटू, चूंकि हमने 6 बजे को रेफरेंस माना है, यहाँ 8 बजे शुरू किया है, तो इसने कितना टाइम लिया, t-2। समझ रहे हैं ना बातों को। ये कितना होगा, इसकी स्पीड कितनी है 7x, और पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेता है ये 8 घंटा इंटू 8। देखिए क्या किया मैंने, आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ मैंने डिस्टेंस इक्वेट करा है। देखिए ये P से ये Q की तरफ चला, ये मान लीजिए चला, ये मान लीजिए चला, मान लीजिए यहाँ भी मिले, तो ये इतना डिस्टेंस कवर किया और Q इतना डिस्टेंस कवर किया, दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया, पी क्यू ही किया। ये यहाँ भी मिलते तो मान लीजिए ये इतना डिस्टेंस कवर करता, ये इतना कवर करता, तब भी दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस कवर करते, पी क्यों ही करते। तो यही तो मैंने किया है, किसी मान लिया किसी टाइम टी पे, 6 बजे के बाद कोई टाइम टी पे ये हुआ होगा, तो हमने टी के रिस्पेक्ट में मान लिया। तो इसके लिए ये चूंकि 8 बजे ये स्टार्ट किया अपना, तो t-2 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 2 घंटा इसने कम कवर किया। वो 6 बजे से ही स्टार्ट कर दिया है, ये 8 बजे कर रहा है, तो 2 घंटा कम किया, क्योंकि 6 बजे से हम रिलेट कर रहे हैं। तो अब देखिए किसी एक को पकड़ लिया हमने, 7x इसका स्पीड है और इंटू 8। अगर हम इसको पकड़ते तो यहाँ क्या होता, 8x, लेकिन इसने 7 ही घंटा लिया तो इंटू 7 होता, ओवरऑल ये 15x 56x ही होता। अब कुछ बचा नहीं, बचा यहाँ से 15xt बराबर, अब ये देखिए 16x गया उधर, और ये 8 से 56 और 16 कितना 72x। देखिए x कट गया, मतलब t बराबर 72/15। 6 बजे का रेफरेंस हमने लिया है, मतलब क्या है, ये 4 15 चौका 60 प्लस 12/15, मतलब ये 10 बजा, 6 4 10 और 12/15, क्या मतलब 60 15 चौका 48, मतलब 10:48 पे हुआ। देखिए ये आपको पूरा समझाने के लिए, ताकि आप समझ पाए, आपको डायरेक्ट ये लिखना था और बस आंसर लिखना था। चलिए टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है केशव कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 12 आवर्स इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। If he covers the same distance by train at the rate of 16 किलोमीटर पर आवर, then what is the time taken by him? देखिए ये तो पिछले सवाल का ही एक छोटा सा पार्ट है। किसी डिस्टेंस को केशव सर्टेन डिस्टेंस को 12 घंटे में कवर करता है, जब वो स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे रखा है। अब वो स्पीड को उसी डिस्टेंस के लिए 16 किलोमीटर पर आवर रखता है, टाइम कितना लेगा, वो कुछ है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो ये जो टाइम होगा वो स्पीड के, मतलब जितना स्पीड ज्यादा रखोगे टाइम कम लगेगा। दूसरे वाले केस में स्पीड ज्यादा है, अब टाइम कम लगेगा, तो ये 8/16 फैक्टर होगा। रेशियो हम ऐसे ही एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ ये टाइम कम लगेगा, बस हो गया खत्म। देखिए पिछले क्वेश्चन का ये एक्सटेंशन, मतलब एक छोटा पार्ट निकला, कुछ नहीं हुआ। 16 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा, मतलब ज्यादा स्पीड रखा, तो मतलब क्या है कम टाइम लगेगा, तो कम टाइम के लिए ये 8/16 को एडजस्ट कर दिया हमने, बस हो गया। स्पीड ये 6 किलोमीटर प्रति, टाइम जो है 6 घंटे लगेगी, हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसमें मैं कोई आपको अच्छी चीज बताऊंगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 42, इफ ए 14th नंबर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज बिकम्स 44, व्हाट इज द 14th नंबर। कह रहा है कि 13 संख्याओं का जो एवरेज है वो 42 है, 14वां नंबर अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो एवरेज 44 हो जाता है। 14वां नंबर क्या है, देखिए समान परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा, यहाँ टोटल सम क्या है। देखिए मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि बेसिक आपका क्लियर है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर सीरीज चल रहा है। जब
मैं चैप्टर वाइज हम लोग कराएंगे तो उसमें सब कुछ हम लोग बेसिक से कराएंगे। तो ये इस केस में सम क्या है, 42 इंटू 13। इस केस में सम क्या है, 14 नंबर हो गया, एवरेज हो गया, तो ये 44 इंटू 14 हो गया। तो 14वां नंबर क्या है, यही डिफरेंस है। मानते हैं ना बातों को। अब देखिए बस यही आपको निकालना है, कुछ नहीं। 44 को 10 बार में कीजिएगा तो 440, और 44 को 4 से कीजिएगा 176। यहाँ क्या है, तो 42 को 10 बार में कीजिएगा तो 420, और 420 यहाँ, 42 को 3 बार में कीजिएगा तो 3 6 126। तो यहाँ अंतर है 20 का, यहाँ 76 में से 26 50 का, टोटल अंतर हुआ 70 का, जो 14वें नंबर के कारण आ रहा है। तो 70 मतलब 14वां नंबर है। लेकिन ये आपको नहीं करना है। देखिए कैसे करना है, देखिए 13 नंबर का एवरेज 42, हम मान लेते हैं कि सब 42 हो, मतलब ये 13 नंबर अपने आप में 42 42 42 42 है, सब 42 है, तभी तीनों सबका एवरेज 42 है। हमने यूनिफॉर्म मान लिया इसको, आराम से। ये थे डिस्टरबेंस कहाँ आ गई, 14वें नंबर के आने के कारण आ गई। क्या डिस्टरबेंस आई कि पूरा 14 नंबर का एवरेज अब उसके आने के कारण 44 हो गया। छेड़छाड़ क्या हो गया, सब में पहले तो सब 42 42 थे, अब सब 44 44 हो गए, 13 हो। तो यहाँ तो हर में 2 का छेड़छाड़ हुआ, टोटल में कितना हो गया, 26 का छेड़छाड़ हुआ। अब वो 14वां के आने के बाद 44 है, मतलब वो खुद भी एक 44 लेकर बैठा है, तो टोटल कितना उसके आने के कारण हुआ, 70 का हुआ। तो देखिए बिना कैलकुलेशन किए आपने यहाँ डायरेक्ट कर लिया, यहाँ से 26 लिया और 44 जोड़ दिया 70। तो ऐसे आप आराम से क्वेश्चन को समझ के इजीली कर सकते हैं। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए अगले सवाल को समझिए, आसान सवाल है, लेकिन इसे और आसानी से आप कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन करें कि इफ 26% ऑफ एज 832, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 31% ऑफ ए। देखिए समान परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा ए जो है, ए को ऐसे लिखिएगा, लिखिएगा कि ठीक है 26/100 जो है 832 आ गया, ए कितना आ गया इंटू 100/26 आ गया, काटिएगा तो 26 या 78, 26 दूनी 52, 3200 आ गया। 31% इसका निकालिएगा जल्दी से, दो ये चला जाएगा, 32 को 31 से करना है, वो भी नहीं करना है, 32 या कितना 96, तो ये 960, फिर 32 जोड़ दीजिएगा तो 639 992 आपको 992 मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं थी, क्योंकि देखिए ए का 26% दिया है, एक ही का 31% निकालना है, 31% ज्यादा है 26% से, तो फिर रेशियो का एडजस्ट कीजिए, 31/26 खत्म, वहीं पर बात आ गई। लेकिन ये जो स्टेप आपने किया डायरेक्ट इस पे पहुंच गया, फिर वहीं कहानी आ गई, ये 32 बार में गया, ये आपको 992 आ गया। ये देखिए सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सवाल है, इसलिए करा रहा हूँ। तो ये 992 चला जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए मोटर बोट कवर्स सम डिस्टेंस इन रिवर इन फेवरेबल करंट इन 3 आवर्स एंड द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 3 1/2 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये 3 1/2 आवर्स है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये 3 1/2 आवर्स है, यहाँ मैंने लिखा भी है। If the speed of water is 1.5 किलोमीटर पर आवर, then what will be the speed of motor boat in still water। देखिए कर रहा है कि एक नाव जो है किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस को फेवरेबल करंट, मतलब क्या होता है, फेवर कर रहा है आपको, मतलब क्या है, आप धारा के साथ चल रहे हैं तभी ना फेवर कर रहा है, मतलब आपकी स्पीड ज्यादा है, मतलब क्या है, धारा जिस दिशा में है आप भी उस दिशा में जा रहे हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम आप जा रहे हैं। तो वो डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे में करता है और अप स्ट्रीम में 3.5 घंटे में करता है। वाटर की स्पीड दी हुई है 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड मोटर बोट का क्या है, देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाती है x+y, मान लिया हमने x जो है वो बोट की स्पीड होगी और y जो होगी वाटर की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड करिए। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, x - y। तो डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम कवर किया है, तो ये जो रेशियो होगा स्पीड का, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही करा है, 2-3 क्वेश्चन पहले, ये टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि ये स्पीड हो गया, ज्यादा स्पीड तो कम टाइम, कम स्पीड तो ज्यादा स्पीड। तो इसमें लग रहा है 3 घंटे, इसमें 3.5 घंटे, तो पलट जाएगा, यहाँ 3.5 मतलब क्या 7/2 ऊपर चला जाएगा, तो 7/2 और बट्टे में 3 तो इंटू 1/3, तो यहीं पे 3 आ जाएगा, मतलब क्या 7/6 है। अब आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, इसमें भी कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा है तो जो हम बेसिक कराएंगे, मतलब चैप्टर वाइज करेंगे, उसमें सब चीज बताया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। तो y जो है यही हमारे पास 1.5 है, तो x कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 13। तो बस इसको डायरेक्ट गुना नहीं करना है, 15 को 10 में कीजिएगा 150, 15 तिया 45, तो यहाँ से 45, तो 5 5 4 9, ये पॉइंट था यहाँ, तो 19.5। तो बस देखिए कितना आसानी से आपने कर लिया, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर।
धन्यवाद आप सभी का।